मेगुचा पियर का देखे है ना, गौवा में जो टर टर बरिसवा करता है और वो पियरका वाला निकल के आता है बारिश के समय वाले, तो उहे है पियर के चच्चा। अरे मंत्री बन गए हैं, दो विभाग मिला है। अरे वो दो नहीं, वो 4 विभाग ले लेंगे। जब पसर के, जब नाक रगड़ के घोड़े पे गिर के अमित शाह और मोदी जी और योगी जी के जाके ये नकिया रगड़ के लेंगे तो वो कौनो मंत्री हो जाएंगे। अपने में, अपने थरिया में दाल भात है कि नहीं, लेकिन दूसरे का थरिया निहारी लोग ये लोग। हाँ, एम कह लोग ये लोग। ओम प्रकाश जैसन बाप वैसन बेटा। राजू राजी कतेजा घर बटे, राजू राजी कतेजा घर बा। राजू राजी तो 14 साल से एजा लगल बाड़ा। तू 4 दिन का लौंडा आके तू बतेबा कि राजू राज कहाँ जाइए कहाँ ना जाइए। हाँ, जे के नाक रगड़े के पड़त था, जेके नाक रगड़े के पड़त था, वो बताई कि के कहाँ जाई। भाग्य विधाता ये लोग भैल लोग। किसको आप कर रहे हैं 4 दिन का? अरविंद राजभर की मैं बात कर रही हूँ। 4 दिन का लौंडा बताएगा कि क्या करना है, कौन आएगा कौन जाएगा हमारे जनपद से। अरे अरविंद जी तो कह रहे थे कि हम 2009 से लगे हैं क्षेत्र में, हमको तो और लग रहा है कि लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं, सबके दरवाजे पर जाते हैं। अभी तो बच्चा है, बच्चों के बीच में बैठ रहा है, संवाद कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है 2009 में वो पैदा हो भइल हुई अरविंद राजभर। मंत्री जी का तो बतिये ले यही ले, जितना फेंक दो उनका तो मंत्री ओपी नहीं, उनका फेकू पाड़े नाम रखे के चाहिए। फेकू राजभर नाम रखे के चाहिए। फेकू जैसे एगो जुमला बाज हम तो इनको फेकू बाज रख दे, क्या करे के बाटे, इतना फेंक दे इतना। असल बात है ना कि नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं मऊ में, और देखा जाए तो इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं, माहौल भी तेज हो गया है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूजा राय जी, और इनसे हम बात करेंगे सीधे कि क्या हाल है घोसी लोकसभा का, क्या माहौल है इस बार घोसी लोकसभा में। एक तरफा है, जैसे कि उपचुनाव आपने देखा कि उपचुनाव था, एक तरफा था, जनता लड़ रही थी, ना कि कोई नेता लड़ रहा था किसी पार्टी से क्या सपा से सुधाकर सिंह जी थे। तो ये भी एक तरफा चुनाव होगा और ये रिजल्ट 4 तारीख को आएगा ही आएगा। जहाँ बात आप कर रहे हैं तरफे की, तो उपचुनाव था, उपचुनाव ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी सेम उपचुनाव का ही एक पार्ट है जी। क्योंकि जनता ऊब चुकी है, जनता दल बदलुओं से परेशान हो चुकी है, कोई काम नहीं ढंग का हो रहा है, कोई ढंग का कॉलेज नहीं खुल रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं, पेज पे लिख जा रहा है। आप जाके देखिए गांव की स्थिति बद से बदतर है। नल में पानी, नल की बात करते हैं मोदी जी, हैंड पाइप में पानी तक नहीं आ रहा है, जो रास्ता बना हुआ है वो भी अधूरा है, धूल फाक रहे लोग, बालू फाक रहे लोग, गांव के लोग स्पेशली। रोड पे तो आप देख रहे टीटी बज रहा है, देश भर के मोटर कार जा रहे आ रहे, लेकिन आज के डेट में गांव की स्थिति वहीं की धरी की धरी है। जी जी, ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं, इसको कैसे आपने? हाँ, चच्चे तो है, क्योंकि बिन पेंदी के लोटा है, कभी इधर गुल खिलाते हैं कभी उधर गुल खिलाते हैं, इनका काम ही है गुल खिलाना। तो चच्चा तो सबके हुए, क्योंकि बाकियों को तो गुल खिलाने आता नहीं है, तो ऐसे है पियर के चच्चा। मेगुचा पियर का देखे है ना, गौवा में जो टर टर बरिसवा करता है और वो पियरका वाला निकल के आता है बारिश के समय वाले, तो उहे है पियर के चच्चा। मंत्री बन गए हैं, दो विभाग मिला है। अरे वो 2 नहीं, वो 4 विभाग ले लेंगे। जब पसर के, जब नाक रगड़ के घोड़े पे गिर के अमित शाह और मोदी जी और योगी जी के जाके ये नकिया रगड़ के लेंगे तो वो कौनो मंत्री हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, ऐसे लोगों का कोई धर्म ईमान तो है नहीं। अभी उनके बेटे अरुण राजभर जी कह रहे थे कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत देरी हो रही है। कांग्रेस को कैसे प्रत्याशी मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हम आम कार्यकर्ताओं को मान्य है। अमेठी पे कह रहे थे, अमेठी पे क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, जिनका कोई जो अपनी सीट तो बचा नहीं पाए लोग, तो ये दूसरे पे तो व्यंग कसेंगे ही कसेंगे। अपने में, अपने थरिया में दाल भात है कि नहीं, लेकिन दूसरे का थरिया निहारी लोग ये लोग। हाँ, एम कह लोग ये लोग। ओम प्रकाश जैसन बाप वैसन बेटा।
अभी जो नवनिर्वाचित एमएलसी बने हैं बिछेला राजभर जी, उनका कहना है कि साइकिल की तिल्ली टूट गई है और रिंग भी टूटने वाली है। घबरा मत लाल जी, 4 तारीख के तोके समझ में आ जाए कि तिल्ली टूटल है कि साइकिल का सीट गायब भइल है कि टोपिए गायब हो गई है, सब समझ में आ जाए 4 तारीख के। बहसबाजी से काम नहीं चलता, जनता के बीच में जो जाएगा वही जनता का नेता होगा। जनता के लिए जो सुख दुख में जाएगा, जो सुख दुख में उसके रहेगा, वही जनता का नेता होगा। जी जी, ये जो एनडीए से जो प्रत्याशी हैं अरविंद जी, वो कह रहे हैं कि 4 जून को राजीव राय फिर रवाना हो जाएंगे बंगलौर के लिए। तो ई का नहीं रवाना होंगे, ई काहे राजीव राय जी का तेजा घर बटे, राजीव राय जी का तेजा घर बा। राजीव राय जी तो 14 साल से एजा लगल बाड़ा। तू 4 दिन का लौंडा आके तू बतेबा कि राजीव राय कहाँ जाइए कहाँ ना जाइए। हाँ, जे के नाक रगड़े के पड़त था, जेके नाक रगड़े के पड़त था, वो बताई कि के कहाँ जाई। भाग्य विधाता ये लोग भइल लोग। किसको आप कह रहे हैं 4 दिन का? अरविंद राजभर की मैं बात कर रही हूँ। 4 दिन का लौंडा बताएगा कि क्या करना है, कौन आएगा कौन जाएगा हमारे जनपद से। अरे अरविंद जी तो कह रहे थे कि हम 2009 से लगे हैं क्षेत्र में हमको तो और लग रहा है कि लोगों की जन समस्या सुन रहे हैं, सबके दरवाजे पर जाते हैं। अभी तो वो बच्चा है, बच्चों के बीच में बैठ रहा है, संवाद कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है 2009 में वो पैदा हो भइल हुई अरविंद राजभर। वो फेक सब सर्टिफिकेट और जितना डॉक्टर का उपाधि ये सब पैसा पे मंत्री के पद पे धौस पे इकट्ठा कैले हुई हैं। जो आप बता रहे हैं इतना कम समय में, तो कहाँ डॉक्टर की उपाधि मिलेगी? अरे भैया, वो कुछ भी, जब मोदी जी को जो ने टाइम में कंप्यूटर ना रहे, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिल गई तो कुछ कर सके लड़ाई लोग भी। तो बीजेपी डबल इंजन की सरकार है भैया, डबल इंजन की सरकार है, ये कुछ कर सकते हैं बीजेपी वाले, ये कुछ कर सकते हैं। तो जो बसपा के प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी, वो कह रहे हैं कि हाथी बहुत तेज दौड़ गई है और साइकिल और भाजपा के लोग समझें कि कौन रहेगा नंबर 2 पर। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ के बसपा ज्वाइन किए थे, बीच में तो इनका पता था नहीं। बुढ़ौती तक सबको सांसदी चाहिए, बाकी किसी न युवा को चाहिए बस अपना अपना अपना, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने माई को, अपने दादा को, सिर्फ अपना। जनता के बारे में किसी को नहीं सोचना है, चाहे वो बसपा वाले हो, चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हमारे पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो इंडिया गठबंधन से प्रतिनिधि आए हैं, प्रत्याशी आए हैं, ये पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। इनको किसी चीज की कमी तो थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अपनों के बीच में आके पहचान बनाना, उनके लिए जीना मरना, तो ये बहुत बड़ी बात है जनता के लिए। आपने देखा कि कितने लोगों को बाहर फंसे हुए लड़कों को मंगाए और कितने बच्चों को गोद लिए। तो बहुत सारी चीजें, हाँ, उसको आप उंगली पे काउंट नहीं कर, अच्छे चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन गलत चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। जी जी, ये देखा जाए तो आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, हर गांव गली में जा रही हैं। क्या आप लोगों का मुख्य मुद्दा है चुनाव में? मुख्य मुद्दा यही है कि पहले तो बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है। और जो युवा है, पहले आपने देखा होगा कि पहले सड़कों पे युवा दौड़ते थे, डेली सुबह में 4 बजे दौड़ते थे। भर्ती आते ना तो बेचारा काहे खून पसीना जर रही है। और मोदी जी कहते हैं हमको और प्रधानमंत्री बनाओ, एक बार और। बुढ़ौती में भी 75 साल की उम्र में भी उनको प्रधानमंत्री बनना है और युवाओं को 4 साल में रिटायर कर देना है। ये भर्ती निकली है ना अग्निवीर योजना, 4 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, आपका बच्चा जाएगा 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। कौन सी योजना है भाई, ये तो कालिक पोते दिए हैं एकदम। युवा परेशान है, बीटीसी बीएड की नौकरी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, जो एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप बताइए, जो गरीब परिवार अपने बच्ची को पढ़ा रहा होगा वो कब तक इंतजार करेगा। लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी, कुछ अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो हमको दान दहेज कम देना पड़ेगा। अब कब तक वो बूढ़ा बाप इंतजार करेगा कि अब वैकेंसी आए, मेरी बेटी आए, मेरी बेटी पोस्ट पे हो तो हम उसकी शादी करेंगे। सोचिए, एक बाप बन के सोचिए ना। मोदी जी काहे ये बात सोचेंगे? मोदी जी कोनो लड़का पैदा कैले हम ना कैले हम, तो का सोचिए, बताइए आप। अरे वो तो कह रहा है कि पूरा भारत परिवार हमारा है। मुंह में से
मुंह में तो भारत परिवार के बारे में आके सोचिए ना, गरीबों के बीच में आके बैठिए ना। मंत्री जी लोग आई लोग खेते में पहुंच जाई लोग, गेहूं काटी लोग, धान काटी लोग। एगो हेमा मालिनी आई, उ लगेली गेहूं काटे। अरे घोसी में भी मंत्री जी काटे हैं गेहूं। वही तो कह रहे हैं, गेहुआ काटे लगेला लोग। लेकिन जे गेहुआ बोवेला, एक बार उसे ना जाके पूछला लो कि को अनजवा कितनी निकलल हरे बाबू, का अनजवा से तो हर गुजारा हो जाई। काटे तो दिखा देला, लेकिन वो जो मालिक था, जो खेत का मालिक था, उससे पूछा कि तोहर गेहुआ मरल है कि जियल है कि का भइला। लेकिन मैडम गांव में महिलाएं खुश हैं, राशन पा करके, नमक पा करके, और सिलेंडर पा गई, धुआं नहीं लग रहा है भोजन बनाने में। सिलेंडर 5 किलो राशन और 1400-1200 का सिलेंडर। ए भैया तू बतावा ना, ऊपर कैसी रिन्हाई पकाई। 5 किलो राशन और 1200 सिलेंडर, ऊ महंगा है कि ऊ महंगा है? जाके देखा, भूसौला में पड़ल है सिलेंडर। बड़ लोग का दिमाग खराब हो जाता। अच्छा 15 दिन में सिलेंडरवा खत्म हो गई, सिलेंडरवा आधा अधूरा आवत था। जैसी पेट्रोलवा डीजलवा बढ़ जाता दमवा, वैसे ही हमके लगता सिलेंडरों खोखा करके देता हम कुल। तो ई तो बाटे। अच्छा देखा जाए तो जो मुस्लिमों का वोट है, माना जाता था बेस वोट सपा का, लेकिन अब मंत्री जी आ गए हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं मुस्लिमों के एरिया में, और कह भी रहे थे कि हम उनको मोड़ लिए हैं 60% वोट मुस्लिमों का छड़ी के साथ। मंत्री जी तो इहो कहला है कि हम अमित शाह के गुजरात भेज दे। मंत्री जी तो इहो कहला कि हम बाबा के कटोरा पकड़ा दे। मंत्री जी तो इहो कहला कि हम भरे मन से कहला कि ठाकुरों की माँ बहन कैले ना। हाँ तो मंत्री जी तक तो बतिये ले तो है ये, मंत्री जी का तो बतिये ले है यही, जितना फेंक दो उनका तो मंत्री ओपी नहीं, उनका फेंकू पाड़े नाम रखे के चाहिए। फेंकू राजभर नाम रखे के चाहिए। फेंकू जैसे एगो जुमला बाज हम, तो इनको फेंकू बाज रख दे, का करे के बाटे। इतना फेंक दे, इतना। असल बात है ना कि वो संगत का असर हो जाला। 2-4-6 महीना से बाढ़ तो संगत का असर हो गया। यो खूब फेंकत हुआ, धाए फेंकत हुआ, हुआ फेंकत हुआ, हर मीटिंगिये में फेंकत हुआ, क्योंकि हाथ जोड़वावत हुआ, क्योंकि नाक रगड़वावत बालोग। ये तबा लोग बीजेपी का किस्सा कहानी। कौन नाक रगड़ रहा है? कहाँ? अरे काहे नहीं, अभी एक आए थे ना अरविंद राजभर को, एक मंत्री जी आए थे तो नकिया ना रगड़ा। आप ही लोग तो चला रहे थे, आप हम ही से पूछ रहे हैं, आप लोगों से कहाँ छुपा है कुछ? आप नाक रगड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, नाक लेकिन अरविंद जी कह रहे थे कि हम अपने देवतुल्य जनता से आशीर्वाद लिए हैं। नाक रगड़ के कि पैर छू के आशीर्वाद लिया जाला कि नाक रगड़ के? नाक मतलब कि पाप। जो आदमी गंदा काम करता है, जो काम गलत करता है, आप भी मेरे से समझदार हैं और आपको भी पता है नाक कब रगड़ा जाता है। जब इंसान महागलती करता है तब नाक रगड़ता है। अगर जनता से आशीर्वाद लेना है तो हम पैर पे झुक के, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हम अपने बड़ों से, हम अपने छोटों से, हमारी गलती होती है हम सॉरी बोलते हैं, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। जब हम पाप करते हैं तभी हम नाक रगड़ते हैं। ये मुद्दा है। अब बीच में हाथ जोड़वावे लगना, मंत्री जी बदला ले लेना, पंडित जी आई ना तो उनके बेटा के नाक रगड़वाना, तो ई आई ना तो हाथ जोड़वावे लगना। चला हाथ जोड़वावल तो कोनो गलत नहीं के। मधुबन के जो विधायक हैं जी, वो कह रहे थे कि वो तो केहनी बाज हैं भैया, उनका बतिये मत करो। वो कह रहे थे कि इधर लगेला कि आधा नो मैडम कह रहे थे कि यदि राजभर और चौहान एक साथ रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा इस बार। बेटा अब तोहरो अखिरिये है, बस जनता एक ही बार मौका दे ले। अब जनता जागरूक हो चुकी है, हर सबको मौका मिलना चाहिए। एक बार उनके बाप के अथू पे मिल गई मौका। अरे कहाँ एक बार कह रही हैं आप? यहाँ मऊ में देखा जाए क्या मऊ में क्या? अरे मऊ में देखा जाए तो यहाँ जो कि चौहान जी विधायक हैं, चौहान जी मंत्री हैं। अरे हम मधुबन वाले विधायक की, केहुनीबाज विधायक की बात कर रहे थे, उनका हम बात कर रहे थी। बाप के दम पे विधायक हो गए, नोट बांट के, हम उनकर बात कर रहे थे। अब विधायक हो जाइए। नोट नहीं बांटे थे, नोट लोगों की दुख दर्द में जाते थे। कौने दुख दर्द में भैया? कहाँ मधुबन तो हम भी चप्पे पे घूमे। न सड़क है आज के डेट में, पैसा वापस चला जा रहा है। निधि
वापस चला जाता, कमवे ना होता। बताओ, इतना काम हो गए पहले से ऑलरेडी कि कोनो कमवे नहीं खे मधुबन में। बस गोड़ रख के ठाट से बैठे के बाद विधायक जी के केहनी बात, विधायक जी के हम बात करत हैं। जी जी। अंतिम सवाल, 4 जून किसके नाम रहेगा? साइकिल के नाम रहेगा और जनता के नाम रहेगा। वो साइकिल, जो जनता ये चुनाव लड़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही निर्णय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।